हाय एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो जैसा कि बिहार बोर्ड 12th की ज़बरदस्त तैयारी के लिए आपके लिए मैं एक से एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ। और उसी तरीके से आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पिछला वीडियो तो आपने देखा होगा, और उसी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आज फिर मैंने लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट दैन संस्कृत एंड पर्शियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है ओल्डर, यंगर, क्लासिकल, नन ऑफ दिस। तो यह जैसे यहाँ पर कहा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है संस्कृत और पर्शियन से क्या है, तो ओल्डर है, बहुत पुराना है, या यंगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि यंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। सेकेंड लैंग्वेज, बी में है न्यू इंग्लिश, सी में है अमेरिकन इंग्लिश, और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यू इंग्लिश। मतलब कि न्यू वैरायटी का जो इंग्लिश है उसे नए तरीके का, नए ज़माने का इंग्लिश कहा जाता है। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। तो यहाँ पे ए में ऑप्शन है मॉडर्न इंग्लिश, बी में है मिडिल इंग्लिश, और सी में ओल्ड इंग्लिश, और डी में है ब्रिटिश इंग्लिश। तो 3 में आपका हो जाएगा, यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा बी, मिडिल इंग्लिश। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा मिडिल इंग्लिश। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। तो जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश के 3 पीरियड है, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। तो यहाँ पे इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी, मिडिल इंग्लिश। इसे मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। जबकि 1500 टू, अगर कहा जाए 1500 से लेकर के अभी तक का, तो इसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन बाय। मैकबेथ और जूलियस सीजर को किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉनसन, बी है गोल्ड स्मिथ, और सी है विलियम शेक्सपियर, और डी है शेरिडन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है सावित्री इज रिटेन बाय। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए आपका ऑप्शन होगा अरविंदो घोष, बी है सरोजिनी नायडू, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी है तोड़ू दत्त। तो सावित्री जो है अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है, ए है ऑप्शन आपका अरविंदो घोष। नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा शब्द कहाँ से आया है? तो यहाँ पे लैटिन है ए में, बी में स्कैंडिवियन, सी में ग्रीक, और डी में है अमेरिकन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक वर्ड्स। यहाँ से मतलब कि ड्रामा आया है, वो वर्ड है ग्रीक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रीक। द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय। स्कॉलर जिप्सी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए है मैथ्यू अर्नल्ड, बी है डब्ल्यू बेट्स, और सी है रॉबर्ट बिरगेज, और डी है जी एम सिंह। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए, मैथ्यू अर्नल्ड के द्वारा लिखा गया है स्कॉलर जिप्सी। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ए आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी कमला दास, सी है के पी घोष, और डी है अनीता दोषी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ए है आपका ऑप्शन सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है? तो आपका ए ऑप्शन है 1100 एडी टू 1450 एडी। नेक्स्ट 1150 एडी टू 1500 एडी, सी है 1650 एडी टू 2000 एडी, और डी है 1000 एडी टू 1350 एडी। तो यहाँ पर बी होगा आपका 1150 एडी टू 1500, यानी 1150 से लेकर 1500 तक का जो अवधि है वो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पे ऑप्शन ए है इंग्लिश, बी है हिंदी, सी है तमिल, और डी है मलयालम। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ये आपका ऑप्शन होगा इंग्लिश। विच पीरियड इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का शिशु अवस्था किसे कहा जाता है, किस पीरियड को? तो ये आपका ऑप्शन होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड, बी होगा मिडिल इंग्लिश पीरियड, सी होगा मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, और डी होगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका
जो ऑप्शन हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड को चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। विच थिंग हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश? ए होगा गिविंग, बी ऑप्शन है आपका बोरोइंग, सी है विदड्रॉइंग और डी है डिपॉजिटिंग। तो यहाँ पर 13 जैसे कि यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बोरोइंग। जैसे कि विच थिंग हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो बोरोइंग। बहुत सारे शब्द दूसरे दूसरे जगह से लिए गए हैं, अलग अलग जगहों से। हु वे आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहा जाता है? ए आपका ऑप्शन है एलिजाबेथियन स्कॉलर्स, बी है विक्टोरियन स्कॉलर्स, सी है इंडियन स्कॉलर्स, डी है ब्रिटिश स्कॉलर्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए एलिजाबेथियन स्कॉलर्स। जो एलिजाबेथ के समय के जितने भी विद्वान हैं सबको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होता है? मतलब जो वैसे लोग राइटर्स को कहा गया जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे और लेखन का भी काम करते थे, उसे यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन है कि हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज? एलिजाबेथ के समय के युग के जो बेहतरीन ड्रामाटिस्ट है, महान ड्रामाटिस्ट है, वो कौन थे? तो ए आपका ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, बी है शेक्सपियर, सी है डैनियल डिफोय और डी है थॉमस हेनरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथ युग का बहुत ही महान ड्रामाटिस्ट के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट है हु रोड द आर्म्स एंड द मेन? आर्म्स एंड द मेन कौन लिखा है? ए है जीबी शॉ, बी है मॉडले, सी है विलियम शेक्सपियर, डी है बेन जॉनसन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा जीबी शॉ। ए ऑप्शन होगा आपका कि आर्म्स एंड मैन जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी आई है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हिच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर? ए आपका ऑप्शन है फ्रेंच, बी है रशियन, सी है हिंदी और डी में ऑप्शन है आपका इंग्लिश। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हैज ए ब्राइट फ्यूचर। व्हिच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन? तो ए आपका होगा इंग्लिश, बी होगा हिंदी और सी होगा फ्रेंच और डी होगा जर्मन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे ए आपका ऑप्शन होगा। वेयर इज इंग्लिश स्पोकन? इंग्लिश कहाँ बोला जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी ब्रिटेन है, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। तो यहाँ पे ए होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह अंग्रेजी बोली जाने वाली भाषा है। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यहाँ पे ए आपका ऑप्शन होगा फ्रेंच, बी होगा जर्मन, सी होगा इंग्लिश और डी होगा चाइनीज। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना है कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इंग्लिश। विच लैंग्वेज हैज बिकेम ए ग्लोबल लैंग्वेज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंग्लिश, बी होगा हिंदी, सी होगा फ्रेंच और डी होगा लैटिन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए इंग्लिश। विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ये आपका ऑप्शन होगा इंग्लिश, बी होगा हिंदी और सी होगा संस्कृत और डी होगा भोजपुरी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इंग्लिश। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अब तक एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी के लिए अगर हमारा एग्ज़ाम बूस्टर डोज अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और इसे ज़रूर लीजिए। और अब तक आपने सुरेखा इंग्लिश इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और फेसबुक पे हमें लाइक फॉलो करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।